तो इतना ही करना होता है पेपर में, इससे ज्यादा नहीं आता है। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे करने में, करके आपके नंबर पर के। हेलो गाइस, हियर आई एम आशु एंड वेलकम टू योर लविंग चैनल हेल्पर सर मैथ एंड फिजिक्स। तो आज हम इस लेक्चर में यूजेस ऑफ डायमेंशन को पढ़ेंगे। इससे पुराने लेक्चर्स में हमने यूनिट्स और डायमेंशन को पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। हमने ये तो पढ़ लिया था कि डायमेंशन क्या होती है, लेकिन उनके यूज कहाँ होते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो ये होते हैं 4 यूजेस ऑफ डायमेंशन। नंबर 1 है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन। सेकंड है चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। थर्ड है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल फिनोमिना। फोर्थ है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और इन पर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए फर्स्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज इन गिवन इक्वेशन। तो ये सबसे सिंपल उपयोग है इसमें। इसको कैसे करना है, इस पर बेस अक्सर न्यूमेरिकल पेपर में आ जाते हैं, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या? तो चलिए पहले वही बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 kg शुगर है, आपका दोस्त 10 kg शुगर और ले आया, देन आपके पास 10 kg शुगर और हो गई। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल कितनी शुगर हो गई? 20 kg शुगर। इसको तो आपने नॉर्मली जोड़ लिया, लेकिन अगर यहां पर केस ऐसा आ जाए कि आपके पास थी पहले से 10 kg शुगर एंड आपका फ्रेंड 1 लीटर दूध ले आया, 1 लीटर मिल्क। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल क्या है, आप इन दोनों को जोड़ के तो नहीं बोलोगे कि 11 किलो लीटर दूध या चीनी है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि मेरे पास 10 किलो शुगर है और 1 लीटर दूध है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी में जुड़ती अथवा घटती है। अब यहीं से एक इक्वेशन के आगे, जैसे मान लीजिए 10 kg शुगर आपके पास थी प्लस 10 kg शुगर आपका दोस्त ले आया, देन आपके पास टोटल हो गई 20 kg शुगर। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जो इसकी डायमेंशन है वो इसके बराबर है और इन दोनों की डायमेंशन इस इक्वल के बराबर है। ऐसा तो नहीं होगा कि इनकी डायमेंशन अलग अलग होंगी और आपको प्राप्त कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लीटर दूध प्लस 10 लीटर मिल्क है, आप इसको जोड़ के कर दो कि 20 किलो हो गया, नहीं, ये क्या होगा, 20 लीटर हो जाएगा, 20 किलो नहीं होगा। तो यहाँ पर किलो नहीं आएगा, क्या आएगा, लीटर। तो सेम चीज यहाँ पर है, इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन। तो बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि अगर कोई सी भी इक्वेशन दे रखी है, अगर कोई दो राशि या दो कोई क्वांटिटी आपस में जुड़ रही हैं अथवा घट रही हैं, तो उनकी जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी और जो आपको टोटल में प्राप्त होगा उसकी भी डायमेंशन उन दोनों की डायमेंशन के बराबर होती है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, फिर आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन फाइंड कीजिए इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है बी बराबर ए प्लस बी टी, इफ बी बराबर वेलोसिटी दे रखा है एंड टी इज इक्वल टू टाइम दे रखा है। तो इसमें हमें ए और बी की डायमेंशन को फाइंड करना है। तो इसमें कंसेप्ट वही लगाना है जो अभी समझाया था। क्या? इसके सॉल्यूशन को देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले लिख लो जो आपको इक्वेशन दे रखी है। गिवन इक्वेशन क्या है, b बराबर a प्लस बी टी। अभी आपको बताया कि कोई भी दो राशि तब जुड़ती हैं अथवा घटती हैं जब उनकी डायमेंशन आपस में बराबर होती है और उन दोनों की डायमेंशन जो इक्वल में होता है उसकी डायमेंशन के बराबर होती है। तो इसको इसी बेसिस पर करना है। तो कैसे करेंगे, हमें निकालनी है a और b की डायमेंशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी के। तो यहां पर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ
बी। बी यहाँ पर दिया है क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ लिखवाई थी, तो वो आपको अल्टीमेटली याद करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी क्या है, एल टी माइनस वन। देन यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। एक आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया। अब दूसरा हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ बी, तो उसको भी ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसकी डायमेंशन बराबर कर दो इसकी डायमेंशन के, तो कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी टी। ये नहीं कि आप केवल बी को लिख लो, नहीं, उस पूरे को लेंगे, बी टी, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू किसके हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी के। देन बी अभी तो आपको पता है कि क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, यहां से लिख देंगे एल टी माइनस वन। लेकिन यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि ये बी टी की डायमेंशन है, लेकिन हमें निकालनी किसकी, केवल बी की। तो यहाँ से टी जाएगा अपॉन में, तो कैसे करेंगे आगे इसको देखते हैं। डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो ये तो यहाँ तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ का जो टी था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो वहां पे डिवाइड में जाएगा। देन यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टी अपॉन में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ टी, टी की विमा क्या होती है, अरे सिंपल है यार, एल टी माइनस वन, टी ही तो होती है। अब जब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर के साथ जाएगा, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगी, तो देखिए एल टी माइनस वन तो ऊपर पहले से ही है, और एक टी माइनस वन और आ गया, तो यहाँ पर टी माइनस वन जुड़कर क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू, देन एल टी माइनस टू। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बी एल टी की पावर माइनस टू आ गई, और यहां से आ गई एल टी की पावर माइनस वन। तो इतना ही करना होता है पेपर में, इससे ज्यादा नहीं आता है। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे करने में, करके आपके नंबर पर के। तो इस पर बेस एक और न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल में भी सेम कंसेप्ट लगाना है। दिया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो सेम चीज है, देखो यहाँ पे x क्या दे रखा है, डिस्टेंस, एंड t दे रखा है टाइम। तो हम वही करेंगे, इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन के, फिर नेक्स्ट केस में करेंगे इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन के, तो हमारी ए और बी की डायमेंशन इजीली आ जाएंगी। तो करते हैं, डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स दे रखा है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल। अब यहां से हमारी जो डायमेंशन आई है वो आई किसकी है, ए टी की आई है, लेकिन हमें निकालने किसकी है, ओनली ए की। तो टी की डायमेंशन को अपॉन में भेजेंगे। देन यहां से डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा एल ओवर डायमेंशन ऑफ टी। टी की डायमेंशन क्या होती है, सिंपल सा टी ही होता है। देन यहां से टी जाएगा ऊपर, तो यहां से एल टी की पावर माइनस वन किसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, क्लियर। अब इसी से ही हम निकालेंगे बी की डायमेंशन, सेम कंसेप्ट लगा के। डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स दे रखा है डिस्टेंस है, देन उसकी डायमेंशन रख देंगे, और यहां से हमें डायमेंशन ऑफ बी निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर को हम डिवाइड में भेजेंगे। देन यहां से डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स ओवर डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। देन यहाँ पे लिखेंगे एक्स डिस्टेंस दे रखा है, तो उसकी डायमेंशन एल, एंड अपॉन में डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे केवल टी नहीं लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर है, तो टी का भी स्क्वायर होगा। कैसे, यहाँ लिख देंगे टी की डायमेंशन एंड उसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से टी की पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, तो कुल मिला के एल टी की पावर माइनस टू डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगी।
इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल आए आप वो बड़ी इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड यूजर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।